हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास बायोलॉजी के लिए टॉप 70 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा करने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे कंप्लीट कर देगा, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर और क्वेश्चन बैंक पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ जो परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाला है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देख के जाएगा, इसी प्रकार का प्रश्न आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे शानदार शेयर को करते हैं फट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ले लीजिएगा। पूरा गारंटी 100% हमारे द्वारा तैयार किए गए गेस्ट प्रश्न हर साल लड़ता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है। यानी शुक्राणु होता है प्यारे बच्चों, स्पर्म का संचलन होता है प्यारे बच्चों, जो किसके द्वारा होता है तो उसमें प्यारे बच्चों पूंछ पाया जाता है जिसके कारण सुबह गति कर पाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ये सारे प्रश्न वो प्रश्न है जो आपको परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न मिलेंगे और परीक्षा हॉल में देखने के लिए सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो दोस्तों, कहा जा रहा है बीजचोल का निर्माण होता है। यानी कि बीजचोल का निर्माण कहाँ होता है तो आप लोग को बताना है कि बीजचोल का जो निर्माण होता है ना प्यारा बच्चों, जो याद रखिएगा बीजांड एक कवच होता है। क्या होता है? कवच होता है जिसमें बीजचोल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बीजचोल का निर्माण बीजांड के जो होता है प्यारे बच्चों कवच से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। याद करते चले गए सारे ऑब्जेक्टिव को और जो जो प्रश्न का उत्तर आता है ना नीचे चैट सेक्शन खोल लीजिए और उत्तर देते चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि स्त्रियों में रज्जो धर्म जो होता है ना प्यारे बच्चों, रज्जो निवृत्ति की उम्र क्या होती है। यानी रज्जो धर्म होता है ना उसकी उम्र स्त्रियों में कितनी होती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों लगभग 50 वर्षों तक यह प्रक्रिया चलता है। याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रज्जो धर्म की प्रक्रिया किसी भी स्त्री में 50 वर्षों तक देखी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि पुष्प बंद रहते हैं, यानी पुष्प बंद रहते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों पुष्प बंद होते हैं प्यारे बच्चों, तो किसमें? क्लेशिटोगेमी में बंद होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, भूमि फलनी फल कौन है। यानी भूमि फलनी फल एक होता है, वह कौन होता है तो आप लोग को याद रखना मूंगफली होता है ना जो भूमि फलनी फल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि पुरुष नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी पुरुष में नसबंदी होती है ना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे सारे ऑब्जेक्टिव को आपको परीक्षा हॉल में हल करना है, इसीलिए यहाँ पर याद करते चलो। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जो पुरुष नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो पुरुष नसबंदी कराता है ना उसने यह प्रक्रिया को वास्यकोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इसे तो वास्यकोटॉमी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा शब्द थोड़ा उटपुटांग है लेकिन आपको ध्यान रखना है ट्रिक से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। यानी प्यारे बच्चों स्त्री दल चक्र में बना है, तो याद रखिएगा उसमें क्या बना होता है तो स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी तीनों चीज रहता है। क्या मैंने बोला है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, क्लोरेला जो होता है ना निम्न में से क्या है। यानी क्लोरेला होता है ना प्यारे बच्चों जो निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ऑप्शन देखोगे प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन में आया कि शैवाल होगा या जीवाणु होगा या प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ होगा, एकल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सवाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है ना प्यारे बच्चों, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसमें वीडियो में दे देता हूँ। हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ता है, जिसका हम आपके लिए प्रूफ भी लेकर आए हूँ। ठीक है ना, प्रूफ भी दूंगा। क्वेश्चन जो होता है ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हर साल लड़ता है ना उसका प्रूफ भी दूंगा। हर साल क्वेश्चन लड़ता, तो सारे बच्चे प्रश्न जरूर पढ़ लें हमारे द्वारा तैयार किए गए प्रश्न। ठीक है, तो लेने के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट सारे बच्चे ले लीजिएगा। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है ना, मानव मादा में गर्भकाल है, यानी मानव मादा में जो होता है ना गर्भकाल है, तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों, मानव मादा में जो गर्भकाल होता है ना जो 9 मंथ का होता है, कितना 9 महीने का होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएंगे सी नंबर, यानी कि प्यारे बच्चों अपने माता होते हैं प्यारे बच्चों, वह शिशु को 9 महीने तक गर्भ में ही रखती है, इसका ना
का क्वेश्चन का अर्थ हुआ। ठीक है, गर्भकाल कितना दिन का होता है, तो 9 मंथ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, दोस्तों कहा जा रहा है कि गर्भाशय की भीतरी स्तर कहलाता है, यानी गर्भाशय होता है ना प्यारे बच्चों, इसकी भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? तो आप लोग को मैंने बताया कि गर्भाशय जो होता है ना प्यारे बच्चों, उसके अंदर की स्तर को क्या कहते हैं, यानी भीतरी स्तर कहा जाए अंदर के स्तर। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्त कि जो होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि जब जो होता है ना प्यारे बच्चों, जन नियंत्रण की विधि, यानी जन नियंत्रण की जो विधि है ना, जो कौन सा होता है, तो जन्म को नियंत्रण करने की एक विधि है जिसका नाम है प्यारे बच्चों, याद रखना है, IUDS होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? IUDS होता है, यानी कि आप लोग को याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न का यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि भ्रूणपोष वाले बीजों का क्या कहा जाता है, यानी भ्रूणपोष वाले जीवों को कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जो होता है ना, कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष वाले बीज को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा एंडोस्पर्मिक हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारा रसगुल्लो, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हल्के में मत लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। यही सारे प्रश्न बायोलॉजी का क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मासिक चक्र के दौरान में जो है किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, यानी मासिक चक्र जो होता है ना प्यारे बच्चों के दौरान में किस दिन अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, तो कौन सा दिन होता है ना जो अंडोत्सर्ग होता है, तो आप लोग को याद रखना है 12वें से लेकर 14वें दिन के बीच में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जन नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है, यानी जन्म को नियंत्रण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों, जन नियंत्रण के लिए जो होता है ना उपयुक्त विधि कौन सी होता है, तो याद रखना वांध्याकरण होता है ना, जो जन नियंत्रण को क्या करता है, तो जो होता है ना प्यारे बच्चों नियंत्रण करने की विधि है, यानी वांध्याकरण हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि मादा मुख्य जो होता है ना प्यारे बच्चों गर्भ निरोधक किसे रोकती है। मादा में मुख्य जो होता है ना प्यारे बच्चों गर्भ निरोधक किसे रोकती है, तो आप लोगों को याद रखना प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग को रोकती है। किसको रोकती है? अंडोत्सर्ग हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कई बच्चों कहते हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का वीडियो कैसे देख पाएंगे, तो इसी के लिए भी मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव के लिए मैं अपना एक वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ, उस पर सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को इसके सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, VVI सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आपको गूगल ओपन करना होगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसको लिए आप लोग को गूगल को ओपन करना होगा और यहाँ पर अपना चैनल का नाम सर्च मारना होगा। तो चैनल का नाम क्या है, तो संघर्ष एजुकेशन, यहाँ से आप लोग सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पे संघर्ष एजुकेशन इस प्रकार से आप लोग को सर्च मार देना है। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार से आप लोग को सर्च करना है प्यारे बच्चों। सर्च करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, आपको नीचे आना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों तो अपना चैनल यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, चैनल का लोगो यहाँ पर दिख जाएगा। इसी वाला वेबसाइट पर आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, तो क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख पाओगे संघर्ष एजुकेशन.com यहाँ पर खुल जाएगा। आपको यहाँ पर आना है प्यारे बच्चों, नीचे आना है और नीचे देखोगे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के लिए डाल दिया गया है 15 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से पढ़ सकते हो। और नीचे आओगे प्यारे बच्चों तो इंग्लिश के लिए भी आपको मिलेगा और मोर वाले आइकन पर क्लिक करोगे प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से सारा जो आर्टिकल लिखा गया ना VVI वाला सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे में हम लोग को इंग्लिश का देखना है तो इंग्लिश वाले आर्टिकल पर क्लिक करेंगे और नीचे आओगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर देख सकते हो VVI जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना यहाँ पर डाल दिया गया। यहाँ से भी आप लोग पढ़कर बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो, यहाँ से भी पढ़कर काम चल सकता है। ठीक है, तो सारे बच्चों को मैं यही कहूँगा कि अगर वायरल सब्जेक्टिव या VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहती हो तो गूगल पर सर्च कीजिए संघर्ष एजुकेशन। अगर नहीं आता है प्यारे बच्चों सर्च में तो वेबसाइट के लिए मैं बता रहा हूँ लास्ट में .com का उपयोग कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप भी आइए प्यारे बच्चों गूगल पे सर्च कीजिए VVI सब्जेक्टिव के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में जो होता है ना प्रजनन किसके माध्यम से होता है, तो प्यारे बच्चों लगाना है इसका राइट आंसर नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलिए। ठीक है ना, जो जो प्रश्न का उत्तर आता है। ठीक है, तो यहाँ से मुकुलन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए, परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स जरूर आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि मानव जो होता है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, यानी कि प्यारे बच्चों प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ ना, इसका कारण क्या था। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्रिसिस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूक्ष्म जो होते हैं प्रजनन में क्या संभव है, सूक्ष्म प्रजनन है ना उसमें क्या संभव है,
तो आप लोग को याद रखना है कि सूक्ष्म प्रजनन में जो होता है ना अलैंगिक जनन जो होता है ना प्यारे बच्चों संभव है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सारे ऑब्जेक्टिव को प्यारे बच्चों याद कर लीजिए। अगर चाहते हो बोर्ड परीक्षा में आराम से 400 प्लस मार्क्स अभी से पढ़कर 1 महीने में पढ़कर 10 दिन में पढ़कर, तो प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स जरूर लीजिएगा। पूरा गारंटी देते हैं 100% हमारा पूरा क्वेश्चन लड़ता है। अगर विश्वास नहीं होता तो 2022 का भी प्रूफ देंगे और 2023 का भी प्रूफ देंगे, 2024 का भी प्रूफ देंगे और 2025 में क्वेश्चन आ रहा है उसका ही प्रूफ देंगे। टेंशन नहीं लेना है, जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दूंगा कंप्लीट कर लीजिएगा। आराम से 400 नंबर यहां से पढ़कर ला सकते हो। अगर प्यारे बच्चों लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स सारे बच्चे ले लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखना परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे 19 नंबर प्रश्न को ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1951 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, यानी कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो आप लोग को याद रखना कोशिकीय अवस्था में जो होता है ना प्यारे बच्चों भ्रूण क्या कहलाता है, तो याद रखना फलोपियन नली में, यानी कि आप लोग को याद रखना यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन किसके द्वारा होता है, तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों मानव में निषेचन होता है ना, जो मानव में निषेचन फलोपियन नाली का, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ, अभी ये आपके पास समय हुआ है ना, बचा हुआ समय में पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे ना तो परीक्षा में फिर रोगो कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा है। इसीलिए बता रहा हूँ कि अभी से पढ़ लीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अभी से भी पढ़कर आराम से बेहतरीन मार्क्स लाया जा सकता है। अगर अभी नहीं जागोगे प्यारे बच्चों तो कब जागोगे, ठीक है ना। अगर चाहते हो कि समाज में इज्जत बने रहे तो मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लाइए, तभी ना इज्जत मिलेगा बाजार में। समझते नहीं हो बात को, तो इसीलिए बता रहा हूँ रोज क्लास कीजिए। जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दूंगा नोट्स ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन लड़ेगा, गारंटी दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। विश्वास है तो नोट्स लेकर पढ़िए, सारा विषय का प्रूफ भी दूंगा, क्वेश्चन लड़ता है उसका। और क्या चाहिए, कोई तो प्रूफ भी नहीं देता है ना क्वेश्चन लड़ता है उसका, हम तो प्रूफ भी दे रहे हैं फिर भी स्टूडेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो अब फिर आपका गलती है ना इसमें। एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करने की विधि, यानी एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराना है तो ICSI होता है। क्या होता है ISI, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब नर आकृति में मादा भिन्न हो जाती है तो कब जब कहलाता है, यानी कि प्यारे बच्चों जब नर आकृति में मादा भिन्न होता है जब कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो आप लोग को याद रखना है यौन द्विरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है, यौन द्विरूपता, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब जायांग और स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते तो कहलाता है। प्यारे बच्चों जब जायांग और स्त्री केसर होता है ना, जो एक दूसरे से जुड़े रहते तो क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यौन रूपता कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गर्भाशय किस में संबंधित है, गर्भाशय किसी से संबंधित है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों गर्भाशय होता है ना जो किसी से संबंधित होता है, ठीक है। मादा और क्या होते हैं प्यारे बच्चों बाटा में स्त्री जनतंत्र से, ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर संतोपति जो होते हैं प्यारे बच्चों नियंत्रण का क्या उपाय है, तो याद रखिएगा इसका उपाय मात्र एक है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है जो होता है ना प्यारे बच्चों हार्मोन विधियाँ और प्राकृतिक विधियाँ यांत्रिक विधियाँ सभी हो जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्थिर जल चक्र में पुष्पों में बना है, तो याद रखिएगा स्थिर जल चक्र पुष्पों में बना है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद करो, बार बार बोल रहा हूँ फिर भी नहीं कोई सीरियस ले पा रहा है। बता रहा हूँ अगर अभी नहीं पढ़ोगे ना तो टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, इसीलिए बता रहा हूँ रोज क्लास कीजिए, रोज शाम 6 बजे से क्लास चलता है, तो जल्दी से जल्दी रोज क्लास कीजिए, ठीक है ना। अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे, बात है क्लियर। चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों कॉपर टी रोकता है, तो क्या रोकता है, तो कॉपर टी आप लोग को मैंने बताया कि कॉपर टी होता है ना जो निषेचन को रोकता है, यानी निषेचन को रोक देता है कॉपर टी। याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन किस में पाया जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे सी और बी दोनों, यानी कि प्यारे बच्चों अमीबा पैरामीशियम ए हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, अगर चाहते हो कि परीक्षा बेहतरीन मार्क्स लेकर आए तो जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ याद कर लीजिए, परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि पादपों में जो होते हैं प्यारे बच्चों एम्फोलिवियन जो होता है ना उस स्थान किससे संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो याद रखना वायोफाइटस से। क्या है वायोफाइट्स हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहलाता है, यानी भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो होता है ना एंडोस्पोर्मिक कहते हैं, ठीक है। एंडोस्पोर्मिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जब जयांग और में इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। तो जब जयांग में इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, ये क्या कहते हैं, युक्ता जो होते हैं प्यारे बच्चों, युक्ता डपी कहते हैं। क्या कहते हैं, युक्ता डपी। राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब प्रथम जनसंख्या प्रारंभ हुआ था तो याद रखना 1951 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज की थी, तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रासबर्गर ने, यानी स्ट्रासबर्गर इस जगह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखो, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा 35वें प्रश्न को ऑप्शन नंबर बी। अंड प्रजक है, यानी अंड प्रजक कौन है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से भी आप लोग को याद रखना है कि अंड प्रजक है ना प्यारे बच्चों, जो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी अंडा मुर्गी सभी सब है ना जो अंड प्रजक प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखो, होता है ना निम्न में से कौन होता है ना जो एकलिंगी, एकलिंगी कौन है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को याद रखना है पपीता होता है जो एकलिंगी होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न देखा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है। तो किसकी है ना प्यारे बच्चों, जो द्विगुणित संरचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन है। तो याद रखिएगा युग्मनज हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी 38 नंबर प्रश्न का सी नंबर आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग को याद कर लेना होगा। ठीक है, कहा जा रहा है पराग से जो होते हैं प्यारे बच्चों अनुगुणित जो होता है ना पौधे का विकास कहलाता है। तो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एस्ट्रोसेरेसिस कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैलिंगी प्राणी है। तो वैलिंगी प्राणी कौन है प्यारे बच्चों। तो केंचुआ हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ये है ना प्यारे बच्चों जो वैलिंगी प्राणी है। ठीक है, हृदय में रक्त का प्रवाह किसके माध्यम से होता है। तो हृदय में रक्त का प्रवाह होता है ना किस माध्यम से होता है। तो आप लोग को याद रखना है दाहिने जो होता है ना एट्रियम से दाहिने पेट्रियम तक। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो जाएगा यहाँ से आप लोग को याद रखना है, सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़िएगा नहीं प्यारे बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे, तो याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को। चलिए ह्यूमन जो होता है ना प्यारे बच्चों डी जो होता है ना डिप्लॉयड कोशिका में कितनी गुणसूत्र की संख्या होती है। ठीक है, तो कितना गुणसूत्र की संख्या होगी। तो मैंने बताया गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होगी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है बी नंबर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि जो होता है ना प्यारे बच्चों मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा 206 हड्डियाँ होती हैं। आप लोग को ध्यान रखना है, ए नंबर आप सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस अंग में जो होता है ना पाचन में सहायक एंजाइम उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिएगा आंत हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी नंबर आप लोग को याद रखना है। पाचन तंत्र में मुख्य कार्य क्या है। तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य आप लोग को याद रखना है पोषक तत्वों का अवशोषण। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं। तो मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, ओ ग्रुप, बी ग्रुप, सब ग्रुप होते हैं, याद रखिएगा। चलिए किस जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, किस प्रकार के हार्मोन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों अंडोत्सर को जो होता है ना अंडाशय में जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 47 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, याद रखिएगा। पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंग का नाम आप लोग को याद रखना आंत हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 48वें प्रश्न का याद रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है कि रक्त में किसका कार्य शरीर के जो होता है ना जल को खनिज को तत्वों का संतुलित करना है। तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा प्लाज्मा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि शरीर के रूप में कौन होता है ना स्वस्थ शरीर के लिए किसका सही संतुलन होना चाहिए। ठीक है, तो किसका सही संतुलन होना चाहिए। तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएंगे, तापमान जो होता है ना ऊर्जा संतुलन, जल संतुलन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि शरीर में कोशिका ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो आप लोग को यहाँ से भी आप लोग को याद रखना श्वसन प्रक्रिया हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद करते चलेगा, परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल से जुड़ गए ना, यही सौभाग्य की बात है। आप लोग को मजाक लग रहा है लेकिन मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ गए ना, तो यही आपके लिए सौभाग्य का बात है, क्योंकि इस चैनल पे वही प्रश्न कराए जाते हैं ना जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं जिसमें देख रहे हैं कि फालतू क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं जो परीक्षा से मैं डिजर्व करता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी स्टूडेंट वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। वीडियो किनका पूरा देख रहे हैं, जो फालतू का क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसका बोर्ड एग्जाम से मतलब ही नहीं है, तो वो सब प्रश्न पढ़ने से क्या फायदा। अरे
अरे शुरू में वो सब पढ़ा जाता है जो अब एग्जाम नज़दीक आता है ना, तो वीवीआई पर फोकस करना चाहता है, तो आप लोग वीवीआई पढ़ना चाहते हो तो लग जाइए इस चैनल के माध्यम से। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों, इसी साल हमारा कम से कम 15 के सब्सक्राइबर हो जाए। कितना? 15,000 सब्सक्राइबर। तो मैं सारे बच्चे से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वामन का आप लोग को याद रखना है, सेरिब्रम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का मुख्य कार्य आप लोग को याद रखना है डी नंबर, यानी कि प्यारे बच्चों पोषण तत्वों के परिवहन, वैसे भी परिवहन और हार्मोन का परिवहन, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है डी नंबर। किस अंग में जो होता है ना प्यारे बच्चों शरीर का सबसे अधिक कैल्शियम की आपूर्ति होती है? तो किस अंग में शरीर का सबसे अधिक कैल्शियम की आपूर्ति होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा हड्डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है, लक्ष्य नहीं बनाना है कि हम एग्जाम में छोड़ना है क्वेश्चन। 35 को लगातार भर दीजिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या? तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मानव शरीर में किस अंग में कोशिका का सबसे छोटी होती है? तो याद रखिएगा 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त कोशिकाएं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। शरीर जो होते हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार का जो होता है प्यारे बच्चों मांसपेशियों की अनुच्छेदित होती है? तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या? डी नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यकृत जो होता है प्यारे बच्चों कौन सा कार्य नहीं होती है? तो रक्त यकृत का कौन सा कार्य नहीं होता? तो याद रखना है श्वसन, याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आया कि मानव शरीर में किसका कार्य जो होता है ना प्यारे बच्चों विकिरण से बचाव करना है? तो याद रखिएगा किसका कार्य विकिरण से बचाव करना है? तो त्वचा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। शरीर के किस अंग में जो होता है ना सर्वोत्तम श्वसन प्रक्रिया होती है? सर्वोत्तम श्वसन प्रक्रिया किसमें होती है? तो आप लोग को याद रखना है फेफड़ा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहण होता है? तो किस अंग में जो होता है ना सबसे अधिक ऊर्जा जो होता है ना संग्रहण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आया कि इंटोफोमोली जो होते हैं प्यारे बच्चों नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? कीड़ा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा। स्त्रियों में जो होता है ना अंडवाहिनी के लिए होता है ना प्यारे बच्चों बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाना है तो याद रखिएगा विटामिन के का इस्तेमाल कर लीजिएगा, रक्त थक्का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शरीर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या कौन सा है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना, छोड़िएगा नहीं सारे ऑब्जेक्टिव को, मैं बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे सेरिब्रम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 67 का किडनी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी नंबर हो जाएगा। और 68 नंबर प्रश्न का भी आप लोग को याद रखना है, एड्रेनल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 69 यानी कि प्यारे बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हो जाएगा यहाँ से किडनी हो जाएगा, मैंने बताया ना किडनी हो जाएगा। और 70 नंबर प्रश्न का सारे बच्चे से मैं हाथों से प्यारे बच्चों आंसर देखना चाहता हूँ। किस अंग का सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है? तो आप लोग को मैंने बताया कि यकृत के द्वारा होता है जो रक्त प्रवाह सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा सी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाए गए प्रश्न थे जो परीक्षा पैटर्न से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग को मैं यही कहूँगा ये सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव को अवश्य याद रखेगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर नोट्स ले लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए मैंने बताया है, गूगल पर सर्च कीजिए संघर्ष एजुकेशन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो बहुत पसंद होगा, पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।